शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इन समयों में हम जो समय के भेदों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो समझ दी है इन समयों को जानने के लिए और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, और इसके लिए स्वतंत्र किया है, अलग किया है और अंतर भी किया है। इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से जाना समझा है पवित्र आत्मा के द्वारा। और इस प्रायश्चित के मार्ग पर, ये प्रायश्चित का मार्ग है जो प्रभु यीशु ने पूरा किए, वो मार्ग प्रायश्चित का भी मार्ग कहलाता है, जिसमें पश्चाताप है। हमारे नरसिंगा फूकने से लेकर योम किपुर तक अर्थात एटोनमेंट तक, इकट्ठे होने के पर्व तक। तो ये पर्व मिलन का पर्व है, खुशियों का पर्व है उनके लिए जो इस प्रायश्चित के रास्ते पर सच्चे पश्चाताप के द्वारा उन लक्ष्यों की जो आवश्यक है आत्मा के लिए, वो उसको पाता है इसमें। और सहायक है हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम और उसका लहू, और यही सब वचन है, यही सब प्रकाश है और यही सब सत्य है। सत्य, जब प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं हूं, तो यही सत्य है, वचन, प्रकाश। और उसमें निर्धारित करने के लिए वो सफ़र जो प्रभु यीशु ने पूरा किए क्रूस का, यही तो है ना प्रायश्चित का सफ़र, जो जिसमें हम कहते हैं, नरसिंगे फूंकते हैं, बोलते बताते हैं। और पवित्र आत्मा ने हमको इसमें उस बात की भी समझ दी ना, जो यशायाह 32 में हमने देखा मूसा कह रहे हैं, और यशायाह 1 में जो यशायाह कह रहे हैं। और हमारे लिए वादा है, जिस तरह मैं इस समय बोल रहा हूँ, तो ये धरती सुन रही है और आकाश कान लगा रहा है। अगर मैं स्वर्गीय स्थान में नहीं हूँ तो, और अगर मेरी आत्मा जो यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, वो जब बोल रही है, तो धरती को कान लगाने के लिए बोला जा रहा है मेरे द्वारा, और आकाश सुन रहा है। ये सिर्फ मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ, ये सब हमारे मसीही परिवार अर्थात उद्धार पाए हुए प्रभु यीशु मसीह नासरी को अपना मुक्तिदाता जिन्होंने माना, और वो सच्चाई को कि वो परमेश्वर है, खुदा का बेटा भी है, मनुष्य का पुत्र भी है, जो करके दिखा दिया और बेटे के दायित्व को निभाना सिखा दिया। तो ये हिस्सा जो मैंने अभी कहा, तो गवाह ठहराए गए हैं पवित्र शास्त्र में। ये आकाश और पृथ्वी मेरे गवाह हैं। सब पवित्र आत्मा आपके लिए इतना सरल कर रहे हैं, और ज्ञान से दूर और वास्तविक विश्वास की अवस्था उसके साथ, और लक्ष्य निर्धारित, जिस पे हमने बात करी, तो ये लक्ष्य निर्धारित हो रहा है प्रकाश का, कि हमने प्रकाश को चुना और उस अंधकार के अंतर को हम दूर कर रहे हैं। अंधकार मतलब शरीर का, व्यक्तिगत बोझ उठाने का, शरीर की कामना के वशीभूत प्रयत्नशील रहने का, जो इंसान लगातार करता रहता है अपनी कोशिशें अचीव करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, वो लक्ष्य। और इस समय जो पवित्र आत्मा अंतर कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, वो लक्ष्य आपके सामने है, और उसको, उस लक्ष्य को केंद्रित करता है, उस लक्ष्य को पूरा परिभाषित करता है। ये कठिन हिंदी तो नहीं लग रही ना आपको? मैं समझता हूँ नहीं लग रही होगी, पवित्र आत्मा आपको। हाँ, तो इस लक्ष्य को परिभाषित करता है प्रभु यीशु का दिया हुआ वादा वचन। हे बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
यही कहा है ना प्रभु यीशु ने। ये कितनी सुंदर बात है लक्ष्य प्राप्ति को निर्धारित करने वाली, कि अगर आपने अपना बोझ दे दिया है तो बोझ क्यों नहीं दे पाते? तो वो लक्ष्य है, उस बात में रोड़ा जो शरीर के लक्ष्य हैं, उस प्राप्ति को करने के लिए, संसार के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए मनुष्य अपनी पूरी क्षमताएं उंडेल देता है, शारीरिक, मानसिक, और उसको नाम देता है अपने कॉन्फिडेंस का, विल पावर का। ये जो नाम प्रचलित हैं सांसारिक, ये उस पे लगा रहता है और उसके लिए नाना प्रकार के टॉनिक बताए गए हैं अलग अलग से, है ना, जो मस्तिष्क से रिलेटेड। पर प्रकाश के मार्ग में, आत्मा के मार्ग में, इस मार्ग में जो हमारा प्रभु यीशु है, वहाँ पर कोई थकावट नहीं है किसी तरह का, और लक्ष्य उसके साथ होने का है, अनंत जीवन का है, ओलाम का है, अतीत का नहीं है, भविष्य का नहीं है, हमेशा का है। पूरा परफेक्ट टेंस में रहना आत्मा का उस स्थान में। चुनाव आपको करना है ना इसका। और इसमें जो चीज़ें आती हैं, अब मैं वो बातें बताने जा रहा हूँ जो पवित्र शास्त्र में, भजन संहिता में कही गई हैं कि, और ये बताने का, इस बात को जो आपके सामने पवित्र आत्मा ने प्रकाश में लाए हैं, ये उसके जुएं को ले लेना। वो मेरा जुआ हल्का है, अगर वो ले लिए हैं तो ये तमाम सफ़र जो मिलन का है, योम किपोर मिलन का है, उसको दुख का, ये पीड़ाओं का नहीं मानिए हमारे लिए, क्योंकि वो सफ़र पूरा हो गया। हमारे उद्धारकर्ता ने प्रायश्चित के मार्ग में वो सारे काम कर दिए जो पश्चाताप के द्वारा किए जाते हैं, और हमें तो उस बात को याद रखना है कि उसने मेरे लिए ये सब कुछ कर दिया है, तो फिर क्यों मैं, है ना। तो ये हिस्सा जो शरीर का है, जो थकाऊ है, चिंताओं का है, परेशानियों का है, इसीलिए वो ये वाले पैसेज को देख लीजिए, रोग, चिंता, खुशियाँ कहाँ गई, हंसने का, आनंद मनाने का जो बार बार क्यों मांगते हैं, शांति का, सारा कुछ कैसा ख़त्म हुआ है, इस इंसान के जीवन से निकल गया, क्योंकि इस रास्ते में गए ही नहीं, इसकी समझ है ही नहीं। निश्चित प्रेम कर रहे हैं, सब उपाय कर रहे हैं, प्रार्थना, आराधना सब हो रही है, पर ये सब मिक्सचर है, अलग नहीं किया गया, अंतर नहीं किया गया। ये पूरा समय जो हमने उत्पत्ति से अभी तक जाना है, ये अंतर का और अलग किए जाने का, और अब हम अपने, तो वो अंतर और अलग किए जाने में क्या होता है उसको हम थोड़ा सा देख लें, है ना, जो थोड़ा सा कष्टदायक लगेगा, क्योंकि मांझना, लाठी और सोटा थोड़ा सा कष्टदायक होता है मनुष्य के लिए ना। कोई भी तकलीफ़ नहीं उठाना चाहता ना, और तकलीफ़ उठाने का क्षेत्र आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, इसलिए आई है, और वो शरीर के द्वारा आई है, संसार के द्वारा आई है, और शैतान के द्वारा आई है। ये फाइनल है, इसका निराकरण सिर्फ यीशु है, प्रभु यीशु का नाम है, उसका लहू है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हीन भावनाओं से ग्रस्त करना उसका काम है, और लगातार वो पश्चाताप जो शरीर के द्वारा है आप करते रहेंगे, पर वास्तविक पश्चाताप पूरा हुआ है प्रभु यीशु में। जब ये आपको याद रहेगा कि आप इस योग्य नहीं हैं, एक इंसान सच्चा प्रायश्चित करने के योग्य है ही नहीं, उसके साथ आत्मा आहें भर भर कर हमारे लिए निवेदन प्रार्थनाएं करता है। ये शब्द बार बार बोलते हो, उस हिस्से का पूरा एक खुलासा है आपके लिए, और ये सब होना है यीशु के नाम में। इसमें परेशान नहीं होना कि आप ये कर पा रहे हैं या वो कर पा रहे हैं। ये जो रीति रिवाज जिसको बोलते हैं, प्रथा जिसको बोलते हैं, इससे अलग निकलने की बात है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो हमारी सुंदरता को कैसे उसके पंख उधेड़ता है। ये बड़ा सुंदर है, ये हमेशा याद रहना चाहिए हमको कि
वो बहुत जो हमने बाहरी आवरण बनाया होता है वो कैसे कैसे कैसे, और वो सुनना, है ना। और हमेशा हम सुनने के लिए बारे में तो बोलते हैं ना, बोलते ही रहते हैं। पवित्र आत्मा का हमेशा धन्यवाद करिए, क्योंकि जो काम वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर करता है, आश्चर्यजनक काम, वो बहुत निराले हैं। हाँ, उन चीज़ों में फ़िल्टर लगे हुए हैं दुष्टता के, तो थोड़ा-सा दिक्कत है। तो मैं 10 से पढ़ता हूँ, भजन संहिता 39, 49, 39 और उसका 10 से देखिए। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि हर एक कोई चाहता है, ये विपत्ति हर एक पे आई हुई है, कुछ ना कुछ कैसी कैसी विपत्ति। अब इसको प्लेग से नहीं ले लेना। बाइबल में विपत्ति वो 10 प्लेग को दिखाती है, महामारियों को, ये उससे नहीं है। तो शब्दों को समझिए, है ना। ये जो महामारी आने वाली है, ये महामारी, हाँ, हमने एक हिस्से पे थोड़ा सा सामने गए हैं, पर वो अब जन्म हो रहा है ना 23 तारीख को, 18 से 23 के बीच का जन्म। तो आज 22 तारीख है, वो शूद्र ग्रह का। हाँ, वो नाम ही ऐसा लगता है अजीज उस कॉमेट का। उसका उदय मतलब प्रकटीकरण और प्रकाश में ये जान पहचान हमारी इस मार्ग पर। तो वो हमारे लिए कोई तकलीफ दे नहीं है, वो गोशेन में हमेशा उजाला रहना फाइनल है। पर वो जन्म 9 महीने के बाद, इसको मैंने आपको देखने को बोला था, पिछले वीडियोस में मैंने लगा दिए हैं कुछ तोरा की सीट्स, जिस पर वो ऐसे ही नहीं, अंदाज़ा नहीं, वो पूरा का पूरा वैसे ही अंदाज़ों से नहीं हुआ है, इसलिए वो होना है। हाँ, उसको और सरल, जैसे ये इस विषय पे जो हमने पूरे पर एक सरल और सरल करते जा रहे हैं पवित्र आत्मा, और इसलिए मैं दोहराते जा रहा हूँ उस हिस्से को कि प्रत्येक आत्माओं के लिए, और जो बोला जा रहा है उसमें सामर्थ है। तो देखिए, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। बुरे हाल हैं। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, सचमुच तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। उसकी सुंदरता, मनुष्य की बनाई हुई सुंदरता की, हाँ, क्या क्या डेकोरेशन किया अंदर। मैंने बताया था ना एक बार कि क्या नक्काशीदार अंदर चीज़ें ये वीडियोस में हैं इसके, और भी सारे इसकी तमाम चीज़ें धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपको बताएंगे। चिंता बिल्कुल मत करिए, और परेशान भी नहीं होना, और डरना भी नहीं। ये चीज़ें जानिए और शैतान का मजाक उड़ाइए। वो आशीषें आपके लिए रखी हुई हैं, भिखमंगे जैसे आशीष मांगने की जरूरत नहीं। तमाम आशीषें और अनुग्रह उसने दे दिया है। बेस विश्वास है, और हम विश्वासी हैं, पर वहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि विश्वास को समझने की जो समझ होनी चाहिए कि वो विश्वास योग्य है, ये मैं जानूं। और जब मैं बोलता हूँ मैं विश्वासी हूँ, उसी की तरह सीना चौड़ा करके कि मैं तो तेरे लिए उपवास करा और ऐसा करता रहा, और दूसरा अपने आप को दीनहीन समझ के सर झुका के कि मैंने तेरा अपराध किया है, मैं तेरे सामने मुंह खोलने लायक भी नहीं हूँ, पर तेरी करुणा महान है, तेरा प्रेम अपरंपार है हमेशा, जो क्षमा करने के लिए, मेरे उद्धार के लिए वो लहू, तेरा बलिदान महान है, ये आ जाता है। तो ये जो सुंदरता, ये पतंगे के वो बरसात में देखते हैं ना, पतंगे वो लाइट के पास आते हैं और उनके तमाम पंख कैसे बिखरे पड़े रहते हैं, उड़ा देता है बिल्कुल कैसे। और थोड़ा सा याद आना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नया होता है। उकाब जिसको हम ईगल कहते हैं, बाज कहते हैं, जिसकी लाइफ है और दोबारा उतनी लाइफ मिलती है, तो 30 साल के बाद उसका क्या होता है, उसकी चोंच वोंच इस लायक नहीं रहती, और वो कैसे फड़फड़ाता है, उसका सारा नेचर क्यों बाइबल में बताया गया है, और वो खुद शिकार करके खाने का आदि, इतना वजन हो जाता है, पंखे वंखे सब, और फिर नया आ जाता है। वो निकालने की प्रक्रिया, 30 साल जीवन के इसको और मिल जाते हैं। उकाब का जीवन का जो है, और जो ये चाफ का बताया था, भूसे का बताया था, और का बताया था, अलफ वाव आइन वाव और
रैश जो हमने सन 57-84 में पाया है, 83 निकल गया है हमारे लिए और द्वार खुल गया है नए होने के लिए, और उस मार्ग पर हम हैं। तो ये पतंगे की तरह होता है। थोड़ा सा आगे चलें क्या? और हाँ, नष्ट करता है सब मनुष्य। सचमुच सब मनुष्य व्यथाभिमान करते हैं, व्यर्थ का अभिमान करते हैं। ये तमाम लोग, खासकर मसीहों के लिए ये एक चेतावनी है कि बेकार का अभिमान करके इन चीज़ों से बचे तो तुम्हारे वो पंख जो है ना फड़फड़ाना, ये वो निकाले जाएंगे, वो साफ किए जाएंगे। क्योंकि वो ऐसा कोई पंख नहीं रखना चाहता जो संसार में तुम उड़ते फिरो इधर उधर, है ना, शाम को क्लबों में ये वो और दुनिया भर के व्यभिचार में पड़ो। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इज़ाबेल के साथ घूमते रहो, है ना, उस गंदगी में नहीं। तो लक्ष्य निर्धारित निश्चित करता है पवित्र आत्मा का। मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस कैद में रखा है और वो दुनिया से, संसार के बहुत सारी चीज़ों से दूर करके रखा है। क्योंकि बहुत ख़तरनाक है, लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, मैंने देखा है। सरलता को अगर हम सरल व्यवहार कर रहे हैं तो सामने वाला किस तरह से व्यवहार करेगा आप जानते हैं, है ना। क्योंकि वो व्यथाभिमान, ये शब्द भी बड़े कठिन है, व्यर्थ का अभिमान करना हिंदी, पर मैं सरल हिंदी में पवित्र आत्मा के द्वारा। तो 12वां तो सुन लें आप, है ना, 12वां आप ही सुन लें, मैं भी सुनूंगा आपके साथ। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा, मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखों के समान परदेसी हूँ। ये फाइनल इस बात की घोषणा करना, परमेश्वर को बोल रहे हैं। सुनना किसे बोला जाता है? जो करीब होता है, करीब होता है। कान लगाना वो जो दूरी को दिखाता है। तो यहाँ फिर सुन, तो वो अंतर तो नहीं रखे हैं आपने, उसके साथ हैं तो सुने एक दूसरे को। जो ये वाला सब्बात आ रहा है, जो 24 तारीख को सब्बात भी है और उसके साथ ग्रेट यौम किप्पोर, तो ये जो साथ, इन सब बातों में ये क्यों बताया जा रहा है? हम परदेसी हैं, प्रभु इसकी जो समझ हमको दे रहा है। और ये हाज़िनो कहा गया है इस बात को, जिसका मतलब है सुनो, सुनो, हाज़िनो। और पूरा समय हमने सुनने, कान लगाने, अलग, अंतर, प्रकाश, अंधकार और निकलना और ये तैयारी, और इन दिनों में हम पहुंच गए हैं। ये काल्पनिक सफ़र में नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आत्मा जिसके लिए लोग भटकते हैं, यहाँ सब चीज़ें प्रमाणित कर रही हैं और ये शुरू से प्रमाणित है। तो अब इस हिस्से को जान लीजिए कि कैसे पतंगे के समान वो सुंदरता जो व्यर्थ की बनाई हुई है ना, ज़बरदस्ती के, क्या 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 करके बनाते हैं ना, मसाज दुनिया भर का, ब्यूटी पार्लर, वो सब जेंट्स के अलग, लेडीज़ के। हाँ, लेडीज़ अपने आप को बनाती, श्रृंगार करती हैं तो लोगों को आपत्ति होती है। अरे परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी पत्नी कहा, प्रजा कहा, नेशन, प्रजा, यानी सारे लोग, और उनको सजाया, सारी सृष्टि को सजाया। तो पर किस चीज़ से सजना चाहिए? अगर एक स्त्री अपने आप को खूबसूरत करके प्रकट करती है तो निश्चित वो आकर्षित करती है, ये जेंडर के हिसाब से, लिंग के हिसाब से। पर जब हम परमेश्वर की, यीशु की दुल्हन है, तो चाहे स्त्री और पुरुष, ये श्रृंगार तो बिल्कुल करना चाहिए। पर श्रृंगार कैसा होना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और क्या उतार के फेंकना चाहिए, ये सब उतारना है और पहनना वही है जो वचन है और यीशु के नाम में मांगना है। वो आपके लिए करेगा, उसका वादा है, वो करेगा। ये युद्ध जो है लिखा हुआ है, जिसमें ये युद्ध तेरा है, परमेश्वर का है, वो लड़ेगा हमारे लिए। लिखामत, लिखामायत, जो मुझसे युद्ध करते हैं उससे तू युद्ध कर।
तो युद्ध तो वही कर रहा है ना। अगर आप योद्धा हैं तो आप युद्ध में, युद्ध जैसा शब्द आपके लिए शोभा देता है। अगर आप लेस हैं, इफिसियों 6 से, जो सुरक्षा के हैं, और वो हथियारों को आप जानते हैं कि मैं 3 बार तीर नहीं मारूंगा, मैं लगातार तीर मारूंगा क्योंकि मुझे सिखा दिया गया है। क्योंकि उसके लिए लगातार तीर मारूंगा तो मैं मारूंगा नहीं, हमेशा यीशु के नाम में परमेश्वर के तीर चलते रहें, कभी ना रुकें दुष्ट पर, उसके फरसे चलते रहें। एजकेल और यिर्मयाह में दावने वाले यंत्र को देखें, दावने वाला वो तेज करने वाला यंत्र, धार लगाने, तो ये धुर्रे में जमी इनको बिल्कुल मटिया मेट करने का, गढ़ों को ढा देने का अधिकार है। पागा बस्टोजा, उसे पकड़े रहो और खींच लो उन चीज़ों को जो दुष्टता की है, गिरा दो, वो सब चीज़ गिरा दो अपने जीवन से। सहारा यीशु है, शाद, सादिक, तिशाद जो हमारा सहारा है, ये वो शब्द है। तिशाद से शाद शब्द आता है जो सादिक को दिखाता है, धार्मिकता। तो इतना खूबसूरत जो आगे आने वाला समय आप सब लोगों को, जिनने प्रभु यीशु को स्वीकार करा हो, चाहे किसी परिस्थिति में पड़े हों, वो सब चीज़ों को अलग करेगा। परेशान नहीं होना है। यहाँ पर कहा है ना 10 में, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, ये आ रही है। हम मानेंगे वो विपत्ति प्रभु पिता की तरफ से, हम क्यों माने कि दुष्ट की तरफ से, उसने तो वो दूर कर देगा। हम दुष्ट को अहमियत क्यों दे, इस बात को नोट कर लीजिए। और आशीषें आपके लिए हैं उस तरह के जो हर समय आशीष आशीष और इतना प्रकार, इन चीज़ों से आप निकलिए। ये बहलाने फुसलाने वाली शरीर और मानसिकता की अवस्था से निकलकर उस पर विश्वास करेंगे तो नहीं थकेंगे। नहीं तो सब जगह करना 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 और आप थकते रहेंगे, पसीना बहा के वो श्रापित रोटी खाएंगे और वो डसाते रहेंगे दुष्ट से और चटवाते रहेंगे अपने आप को शैतान। और इस तरह से नहीं, ये हमेशा के लिए वो ये देह है, क्यों चाटे, वो क्यों छुए, हम उसके मंदिर है, क्यों छूने की आवश्यकता है, उसका थोड़ी है। ये स्वभाव वचन की प्रामाणिकता, उसकी सार्थकता को दिखाता है। ये हमेशा के लिए, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो निर्देशित है, इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। और ये आपके हृदय में चोट करेगा ही। ये हथियार जो हैं, ये तलवार निश्चित, ये जो चीज़ें हैं लगेंगी, और ये सब आपके भले के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि हम यहाँ पर परदेसी हैं। तो हमें धन्यवादी होना चाहिए और वो करवाएगा। और सुबह शाम निश्चित समय करिए, जैसे 7 बजे सब ले रहे हैं, और उस पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का, क्योंकि शक्ति तो उसी की है, सौंदर्य भी उसका है। वो सौंदर्य लिए ना, ये पतंगे वाला कहा यहाँ का झड़ जाना, भूसे जैसे फटकने वाली स्थिति क्यों है। हम तो पहले से क्लियर है ना कि हाँ, हम अलग कर दिए गए हैं, हम अलग कर दिए गए हैं। फटकना और नाश का सूप तो उनके लिए है जो अंधेरे में पड़े हैं और जो बरगलाए गए हैं, बहकाए गए हैं, भरमाए गए हैं। हम प्रभु यीशु की संतान, उसके याजक, उसके राजवंश और राजदूत और सब हैं, वहाँ पर जो रहेंगे हमेशा। ये अकाट्य सच्चाइयाँ हैं, इसे नहीं बदल सकता। झूठ बहुत तरीके से आवरण चढ़ा के आया हुआ है, उसको झटक के अलग कर दो। जैसे थोड़ा सा प्रयास लगता है, जैसे बाज को अपने को वो ये सारा कुछ करने में, इन चीज़ों से, और इस बात को सुना दो। अब सुनाना कब होगा, जब करीब है आपके। और इसीलिए कहा गया है यशायाह 55, उसको तब तक ढूंढते रहो और जब तक करीब है पुकारते रहो, नहीं तो दूर हो गए तो सब खत्म हो गया। फिर वो आग की झील है और ठोकर खाते रहो इधर उधर, फुटबॉल बनो, अंधे जैसे टटोलो। ये सब चीज़ें कितनी अद्भुत है ना। और परमेश्वर हम जैसे महापापियों को ये सब कुछ दे रहा है, उसका कितनी महान करुणा है। ये आश्चर्य कर्म है, ये जो आपके जीवनों में स्वीकार करोगे और आप पाओगे। तो एक हिस्से को जो अभी तक हमने शुरू किया था और वो रुका सा लग रहा था, जो 23 का था, वो उदय का और ये समय का, बहुत भयानक देखेंगे आप।
अभी तक थोड़ा सा था, उसकी तेज़ी देखेंगे, राज्य राज्य पर चढ़ाई, जाति जाति पर चढ़ाई, ये सब अगर आप उन न्यूज़ों में रहते हैं तो ये सब देखेंगे। ये सारे देशों के संबंध कैसे बन रहे हैं, कहाँ का प्रतिनिधि जो वहाँ का हेड है, जिसको आप प्रेसिडेंट बोलते हैं या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, बना देते हैं, वो तो राजाओं वाला है ना, हाकिम वाला, अन्य जाति पर हाकिम। अपने लिए राजा मांग गए हो तो तुम पर रूल कर रहा है, वो आपका सेवक नहीं है, रूलर है आपके ऊपर। आपने माना है उसके ऊपर कि हम पर राज कर। यही तो करते हो चुनाव में। चुनाव में अपने ऊपर एक बाप बनाते हो। क्यों बनाते हो? क्योंकि आप में सहमति नहीं है, एक दूसरे में विरोध है, जाति जाति में बटे हुए, व्यर्थ के कौन कौन से लिंगों में बटे हुए, कोतरों में बटे हुए, ये सब भोग रहे हो और इसको अच्छा मानते हो, इसको अच्छा मानते हो और आपस में अच्छे से रहना नहीं चाहते, और उसके लिए थाना कचहरी ये जज वाली चीज़ें अपने लिए स्थापित की। खुद के लिए स्थापित की है मनुष्य ने, अपने लिए स्थापित करके एक एक वहाँ पर बना दिए। नौकर जरूर बोलते हो पर उनको अपना मालिक बना लिए हो। ये क्यों हुआ है? तो ये घटनाक्रम इतने भयानक हैं जो आप पर अलग अलग तरीके से अपने विचार और शरीर की अभिलाषा के कारण जो उस जगह पर पहुंचता है, तो वो अपना अधिकार कि मैं अधिकारी हूँ, शरीर का स्वभाव यहाँ पर ये नहीं है। यहाँ वहाँ पर मिलेंगे ना, ये सारे मिलेंगे ना, तो ये वहाँ होंगे जो रखे गए हैं। नबूकदनेस्सर वहाँ पर होगा स्वर्ग में। परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, दिखाया कि शैतान कैसा होता है, सब बातें बताई उसको कैसे कैसे उसके यरूशलेम के लिए। और दारा वगैरह का देखेंगे, शहर्स वगैरह का स्तर में, तो वो नहमिया का जो मंदिर बनाना और ये सारा कुछ, तो वो शैतान से काम करवाता है। वो आप भी करवाओ ना, उसका अधिकार तो छीन लिया गया। क्या है उसके? प्रभु यीशु ने तो छीन लिया। क्या है उसके पास? आपको लगता है कि उसके पास है, कुछ नहीं है। संसार की एक छाया है, ये छाया है ना संसार, जो लपेट दी जाएगी, उसको आपने वास्तविकता बनाकर ये अपने जीवन को, जो हर दिन इतना सुंदर है, आनंद का है और हर चीज़ से आशीषों से परिपूर्ण है। कमियां आपके अंदर आई, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, मांग दो, मांग लूं। अरे ये कमियां नहीं है, आप पूरे पूरे उसकी समानता में फुलनेस, शलोम देके गया। शलोम, आपको शलोम मिला हुआ है, शांति में पूरी तरह की आशीष है। उसके बाद भी इधर उधर टटोल रहे है पास में। तो इन चीजों से क्या हो रहा है? ये थोड़े से लोग सुन रहे होंगे, थोड़े से लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे, निश्चित वो जो इस चीज को सुन भी नहीं सकते, उनके कान झंझना रहे होंगे और ना वो सब्सक्राइब कर सकते। तो जो थोड़े से हैं, काफी हैं मेरे अनुसार, क्योंकि उनमें से प्रत्येक दाऊद है। बहुत सारी भीड़ और उसका फटका जाना, कम से कम मैं ये विश्वास करता हूं कि जो मुझे दिए गए हैं, जो जिन्होंने मुझे सुना है और उस सच्चाई को पवित्र आत्मा की पाया है, निश्चित वो फटके नहीं जाना है। हाँ, हो रहा है, अभी हो सकता है कि गलत सलत चल रहा हो, तो वो पता, मैं बताया ना, ये अभी भूसी का समय निकाला जाएगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। 85 तक आप अनुग्रह पूरा पा लेंगे जो वहाँ पर, और पूरा पूरा अनुग्रह, सब प्रकार का अनुग्रह को जान जाएंगे उस समय। ये इतना खूबसूरत है। चलिए अब थोड़ा सा आगे जहाँ पर अपन रुक गए थे, क्योंकि 2 दिन में वो पैदा भी होना है और उसके प्रभाव भी होने हैं जो जुपिटर के समय में हुए थे और सारे संसार में पड़े थे। तो ये बहुत भयानक समय आएगा, इनकी मनमानी का समय आएगा। नाम अलग अलग दे दिए जाएंगे, क्योंकि जो मिल्टन, एलियन, ये लोग नहीं जानते, वो फॉलन एंजल सब एक ही हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि वहाँ डेड वहाँ पर मिल गई, और वो मैक्सिको है मेरा ख्याल है, मॉरिशस है, वहाँ पर वो एलियन पाया गया, उसमें ये इनका रिजर्व। अरे वो तो हमेशा से
और लोगों के अंदर शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे क्या है, ये फॉलन एंजल्स हैं जो अपनी पूजा करा रहे हैं। स्वर्गदूत बड़ा अच्छा शब्द लगता है, पर ये वो मिल्टन्स हैं जो सुपरमैन जैसी कल्पनाएं आई हैं, ये सब वो ही हैं। लोग कैसे प्रभावित होकर आकर्षित होते हैं और अपने आप को बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे आपको डोज मिल जाएंगे। ऐसे ऐड आते हैं ना कि आप ऐसे हो जाएंगे, आप वैसे हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे, जबकि वास्तविकता में कुछ नहीं होता। आपकी जो इच्छा है, लालसा कि मैं ये बनूंगा, ये नहीं, ये सब पतंगे की तरह झड़ा दिए जाएंगे, ठीक है, अगर प्रभु यीशु में हो। नहीं तो वो नरक तो ठहरा ही, वो आग की झील। वो हिस्सा मेरे सामने मैंने एक बार करा था, और वक्त मिलेगा तो उन चीज़ों को, और क्योंकि जुबली को, उस 70 ईयर्स को इंसान के द्वारा जो लीड करते हैं एक देश को, उनके द्वारा, या जुडिशियल जो घोषणा करती है, कैसे प्रभाव पड़ते हैं और उसके नतीजे क्या होते हैं जो मनुष्य ने बनाए हुए हैं। तो ये जो बनाए हुए हैं मनुष्यों के, उस प्रेरणा से है, जो शैतान की प्रेरणा से रचित ये चीज़ें हैं। और वहाँ पर परमेश्वर प्रकट करता है हर 7 ईयर में, हर 50 ईयर में, 70 ईयर में, और उसके अलावा भी हर 7वां दिन, 10वां दिन, 13वां दिन, 17वां दिन, ये सब चीज़ें परमेश्वर ने वर्ष दिनों को रखा है। और ये चीज़ें अब आएंगी अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज्ञान से आएंगी, पर फाइनल परमेश्वर के वचन पूरे होने हैं। वो बात पूरी होनी है जो पहले से निश्चित कर दी गई है, और हमने उन 7 शब्दों को जो शुरुआती हैं, अब हम वहीं पर हैं, और हमेशा के विश्राम में पहुंचने के लिए ट्रैवल निकल में 10 के बाद चले जाएंगे। 10 के बाद मतलब 24-25 के बाद, ये 24 की शाम से 5 दिन और लीजिए, तो एक वो भी आनंद लीजिए। ये आनंद लेने का है, पर जुआ लेंगे तब तो बोझों से छुटकारा पा जाएंगे, है ना। गधे के बारे में है ना, कैसा वाला गधा है, जंगली गधा है, बलवंत गधा है, वो मैंने स्कार और अशेर के बारे में बता दिया है। ये वो सब ये घोषणा है, प्रतिज्ञा की घोषणा है, और ये आशीष है, और वो पूरी हो रही हैं कि आज आशेर का परिवार क्या नेतृत्व कर रहा है, दान का परिवार कौन सा नेतृत्व करता है, जबकि वो 144 कबीले में नहीं है, वो जो रहेंगे उसके साथ, है ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना। तो अब ये चीज़ें तो हो गई, तो प्रकाशित वाक्य 7 का थोड़ा सा देख ही लेते हैं। चलिए, ये क्या है वो चीज़ें जो आएंगी। तो प्रकाशित वाक्य, जब हम आत्मा की बात करते हैं ना, तो हम वायु, विंड की बात करते हैं, पवित्र आत्मा की, जो हमारे दाएं बाएं हमारे साथ, ये सब साथ में आपको बोला जा रहा है, साथ में हमेशा थे, हमेशा है। मैं 24 घंटे इन चीज़ों में उसकी दया और करुणा के कारण हूँ। हाँ, निश्चित ये सारी चीज़ें होती हैं हमसे, कि हम मनमानी करते हैं, और हमेशा हमारे मुंह से निकलता है, मुझे जो करना था वही मैंने किया, तेरी मैंने नहीं मानी, पर क्षमा करता है। तो इसका मतलब हर समय वो नहीं बनना है हमको, कि परमेश्वर को खुश करने वाले, प्रसन्न करने वाले अगर हम बनते हैं तो कितनी खूबसूरत बात है कि हम अपने बाप को प्रसन्न करें, जैसे प्रभु यीशु ने करा। और यीशु के साथ हम प्रसन्न हो सकते हैं, अपने कामों से हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तो 7 में जो लिखा है उसमें वायु के बारे में लिखा है। मैं पढ़ देता हूँ कि जो वायु हैं उसके बारे में, और क्यों करा गया है ना। मैं पहले पद से पढ़ता हूँ। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत को खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा,
जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ये हवाओं को बोला जा रहा है। इसमें एक चीज़ समझ लीजिए, उसके दासों पर मुहर लगने का समय फाइनल हमारी लग गई है। आप मानेंगे इन चीज़ों में तो वो लग चुकी, आप पे मोहर लग चुकी, और ये कल्पना नहीं, ये लग चुकी है। तभी तो हम हमेशा अगर मान लीजिए कल की तारीख में मैं प्रभु में सो जाता हूँ तो मैं सोया हूँ, वो आएगा जीवित। पर प्रभु अभी आते हैं तो मैं जीवित उसके साथ। पर ये सारी चीज़ें मैं व्यक्तिगत मेरे साथ, ये आप सबके लिए है ना, हम सब के लिए है ना, जो मसीह की देह। तो मसीह की देह को मजबूत कराने के लिए कि ये सब पर छाप लगे और उन चीज़ों से छुटकारा पाएं, एक दूसरे से नफ़रत और बैर के बीच जब तक आप, मैंने बोल दिया, परिवार में अगर अपने अपने अपराधों को नहीं मानेंगे, ये वो समय है, ये खूबसूरत समय है, तो आप अपने परिवार को, ये जो बताया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पहले की प्रक्रिया है कि वो जो आज्ञा है उसका पालन कर लो। आज्ञाकारी देख रेख और रक्षा, तो किस चीज़ की देख रेख और रक्षा ये सब जानते हैं। अपनी चीज़ों की करते हैं ना, बड़े कीमती वालों की, तो जो सबसे ज़्यादा कीमती उसकी कैसे करना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने जीवन से, परिवार के जीवन से, कलीसिया के जीवन से, चर्च के जीवन से, जो हैं मिनिस्ट्री के जीवन से, ये सारी चीज़ें जो आपने झुंड बना बना के करे हैं, पर एक हो जाएंगी, लाठियाँ एक हो जाएंगी। हाँ, अभी आप में बहुत सारे विचार और प्रथा और रीति रिवाज आ गए हैं अपने अपने अनुसार। इस बात को सुनने के बाद निश्चित आत्मा के मार्ग में वो जब झड़ने लगेंगे पंख, आप चाहेंगे कि अगर स्वर्गीय स्थानों में रहना, तो अभी ये 2 दिन और बाकी है ना, और ये सारा कुछ था। तीसरे दिन वो क्या कर देता है, सबको मालूम है। और मैं चाहता हूँ कि सब खड़े हों यीशु के नाम में। और ये वायु जो रोकी गई है, तो ये जो वायु जो बेची जा रही है, जिससे तमाम कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के और ये मेटावर्स और दुनिया भर के और नए नए एल और सारी चीज़ें और 5G और 6G, पता नहीं कितने जी हो जाएंगे, स्ट्रांग बना के रेडिएशन उनके कैसे कैसे फैलेंगे, पशु पक्षी कैसे नाश हो रहे हैं। तो ये वायु के द्वारा ही तो सब कुछ है। ये वायु को, जो इनके तमाम प्रसारण कैसे ख़त्म होंगे, रोक दिया जाएगा, क्योंकि इस पे निर्भर हो जाएंगे ना। इन रोबोट बन रहे हैं ना, ये धीरे धीरे इंसान से रोबोट बन रहे हैं। और जब कनेक्शन सब खत्म हो जाएंगे, जो ख़त्म होना है, तो ये चीज़ें रोक दी जाएंगी कि वो चीज़ें जो अटैक करने के लिए इन युग का, जो कंप्यूटर का युग का लाभ लेना चाहे, तो वो सफल नहीं हो सकता, रोक दिया गया है। तो ये जानना जरूरी है कि वो 4 स्वर्गदूत जो पृथ्वी और समुद्र को नुकसान पहुंचाने के लिए ठहराए गए हैं, तो वो सील लगना, इसको कठिन नहीं बनाना है, इसको बहुत आसानी से आप जितने आराम से करेंगे उस पर निर्भर होकर, तो लक्ष्य से हमने शुरू करके इस बात तक पहुँचे हैं। और उस हिस्से पर भी नज़र रखेंगे जो परमेश्वर ने आकाश पर रखा है, और उसके परिणाम जो इन लोगों के मुंह से निकले हुए जो शब्द हैं उसके कारण आएंगे, क्योंकि हम अपने मुंह के बोले गए शब्दों के जिम्मेदार होंगे, जवाबदार होंगे, और उसका समय निश्चित है कि उस समय तक उसके परिणाम होंगे। तो ये आनंद का दिन, उसके साथ आप निश्चित करेंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं, और उसका वादा आपके जीवन में पूरा होगा यीशु के नाम में। आमीन।